सल्फर था, नाइट्रोजन था, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, आयरन, यहां तक तो बता दिया था 5 तक। देन 6-1 जिंक में क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 6-1। सीधा आंसर लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये कैलकुलेट करना था हमें। तो जिंक के लिए इलेक्ट्रॉन आया है कितना, 30 आंसर। किसी का तो आंसर है, वही आंसर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 30, 35, 30, 30, 35 करेक्ट है ये। मैच कर लीजिएगा सब लोग आंसर। फ्लोरीन 19, इलेक्ट्रॉन 9, प्रोटॉन 9, न्यूट्रॉन 10। देन थर्ड 8 सिलिकॉन, इलेक्ट्रॉन 14, प्रोटॉन 14, न्यूट्रॉन 14। नाइन्थ सिलिकॉन के बाद बेरिलियम, इलेक्ट्रॉन 4, प्रोटॉन 4, न्यूट्रॉन 5। देन 10 नियॉन, इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 10, न्यूट्रॉन 10। 11 कैल्शियम, इलेक्ट्रॉन 20, प्रोटॉन 20, न्यूट्रॉन 20। आफ्टर दिस 11th कैल्शियम के बाद क्या दिया था, पोटेशियम, इलेक्ट्रॉन 19, प्रोटॉन 19, न्यूट्रॉन 20। देन आफ्टर दिस बोरॉन, बोरॉन इलेक्ट्रॉन 5, प्रोटॉन 5, न्यूट्रॉन 6। बोरॉन के बाद क्या दिया था, आर्गन Ar, इलेक्ट्रॉन 18, प्रोटॉन 18, न्यूट्रॉन 22। देन आफ्टर ऑर्गन सोडियम लास्ट 15, Na, इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11 एंड न्यूट्रॉन 12। ओके, तो ये आंसर आए थे हमारे सारे क्वेश्चंस के। सिंपल थे, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास माइनस करके निकालना था। एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल हो जाएगा एंड एटॉमिक मास नंबर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो वहां से एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस करके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया फॉर सिंगल एटम के रिस्पेक्ट में। अब अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, या हेडिंग डाल लेते हैं। एक मिनट, क्या हो गया इसमें? हाँ चलिए देखिए। सो नंबर ऑफ या कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, calculation of electron, proton and neutron for given molecules, for given molecules. So calculation of electron, proton, neutron for given molecules. जैसे पहला एग्जांपल ले रहे हैं, calculate number of electron, proton and neutron for one molecule of calcium sulfate CaSO4। CaSO4 का एक मॉलिक्यूल लिया गया है और इस मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हम क्या करेंगे इसमें, देखिए अभी तक हमने जो पढ़ा है वो हमने किसके रिस्पेक्ट में पढ़ा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक मास नंबर। वो होता है एक एटम के रिस्पेक्ट में। जैसा कल हमने डायग्राम से भी देखा था कि एक एटम दिखाया था, सेंटर में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो डिफरेंट ऑर्बिट्स है उसमें रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस।
सो अभी हम एक एटम की बात नहीं कर रहे, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ये पूरा एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ दिस, ध्यान से समझिए। सो फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट, एक मॉलिक्यूल है कैल्शियम सल्फेट का, तो उसमें क्या क्या है, उसमें कैल्शियम भी है। कैल्शियम का कितना एटम है एक मॉलिक्यूल में, देखो अगर मैं ये लाइन लिखूं, वन मॉलिक्यूल ऑफ CaSO4 कंटेन, कि क्या क्या कंटेन किया वन मॉलिक्यूल ऑफ CaSO4, वन एटम ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का एक एटम, कॉमा वन एटम ऑफ सल्फर, सल्फर का एक एटम, एंड फोर एटम ऑफ ऑक्सीजन, फोर एटम ऑफ ऑक्सीजन, करेक्ट है। सो वन मॉलिक्यूल ऑफ CaSO4 कंटेन वन एटम ऑफ कैल्शियम, वन एटम ऑफ सल्फर एंड फोर एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये कहां से पता चला, ये फॉर्मूले से पता चल रहा है, फॉर्मूला में यही लिखा है ना, ये कैल्शियम है Ca, कैल्शियम का एक एटम, सल्फर का एक एटम और O4 लिखा है, यानी ऑक्सीजन के चार एटम। तो एक कैल्शियम, एक सल्फर, ऑक्सीजन के चार एटम। तो हमें पूरे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम इंडिविजुअली सबका कैलकुलेट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, वन एटम फॉर वन एटम ऑफ कैल्शियम, एक एटम कैल्शियम की अगर बात करें तो हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं कैल्शियम को, कैल्शियम को रिप्रेजेंट किया जाता है एटॉमिक नंबर 20 और एटॉमिक नंबर 40 के साथ। ये एक एटम का रिप्रेजेंटेशन है, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सो Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आ गए, 20। अभी नोट करने के लिए टाइम दूंगा, पहले बता दे रहा हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गए 20। अब एटॉमिक मास A कितना दिया है, A इज इक्वल टू 40। तो A इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो 40 इज इक्वल टू 20 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, ये आ गए 20। सो इसका मतलब फॉर वन एटम ऑफ कैल्शियम, अगर एक एटम कैल्शियम का लिया है तो फॉर वन एटम ऑफ कैल्शियम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 20, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 20 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 20। ये अभी एक एटम कैल्शियम के लिए हमने किया है। अब उसके बाद कैल्शियम के बाद क्या था, वन एटम ऑफ सल्फर, फॉर वन एटम ऑफ सल्फर, सल्फर को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, सल्फर का रिप्रेजेंटेशन 1632। तो यहीं से अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 16, सॉरी, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 16 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, A माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो A कितना है, 32 माइनस 16, ये आ गया 16। सो इलेक्ट्रॉन आ गया, प्रोटॉन आ गया, न्यूट्रॉन आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए। सल्फर के लिए भी आ गए, तो कैल्शियम के लिए आ गया, सल्फर के लिए आ गया। अभी क्या बचा, कैल्शियम के लिए आ गया, सल्फर के लिए आ गया। अब बचा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पहले एक एटम के लिए कैलकुलेट करेंगे, फॉर वन एटम ऑफ ऑक्सीजन।
फॉर वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट किया जाएगा 8 16 से। तो सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो जेड के इक्वल होगा 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो जेड के इक्वल होगा 8, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो क्या लिखा जाएगा, ए माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। So number of neutrons will be equal to 16 minus 8 is equal to 8. This is number of neutrons. ये एक एटम के लिए, लेकिन हमारे मॉलिक्यूल में टोटल एटम थे कितने, 4 एटम थे ऑक्सीजन के, ये एक एटम का है। तो फॉर 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन, अगर एक एटम में इतने इतने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो 4 एटम में कितने होंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यही करेंगे ना। अगर एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 2 एटम में कितना होगा, 16 इलेक्ट्रॉन। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4 इंटू 8 यानी 32 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 4 इंटू 8 32 इलेक्ट्रॉन। 4 एटम की जब बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा 4 इंटू 8 32 न्यूट्रॉन। अच्छा ये प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये आ गए। अब हमको पूरे मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट। क्या किया जाएगा, सबके इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे। पूरे मॉलिक्यूल में निकालने के लिए क्या करेंगे, इंडिविजुअल जो एटम है सबके इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो पूरे मॉलिक्यूल में आ जाएगा। तो यहाँ पे कैल्शियम का एक एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन एटम ऑफ कैल्शियम प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन एटम ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4, तो 4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, या फिर 4 मल्टीप्लाई यहां ना करके मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, प्लस करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4 सल्फर एटम या 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन मॉलिक्यूल में निकालेंगे सबको ऐड करके। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन एटम ऑफ कैल्शियम निकाला 20, सल्फर में निकाला 32 और ऑक्सीजन में निकाला 4 इंटू 16 64। ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 20 प्लस 96 विच इज इक्वल टू 116 इलेक्ट्रॉन। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल आ गया, ये पहला आंसर आया। इसी तरह हमको प्रोटॉन भी निकालना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर वन मॉलिक्यूल of calcium sulfate will be equal to 116 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे निकाला, पूरे मॉलिक्यूल में सारे एटम, जितने भी मॉलिक्यूल में एटम है सबके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ऐड करके। समझ में आया क्या, ये समझ में आया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल 116 इलेक्ट्रॉन, सबके इलेक्ट्रॉन्स को हमने ऐड कर दिया, कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन को, सल्फर के इलेक्ट्रॉन को, देन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन। चलिए नोट कर लीजिए फिर, कहां से नोट करना है, स्टार्टिंग पहला स्लाइड नोट कर लिया था ना, ये था फर्स्ट स्लाइड। देख लीजिए, नोट कर लिया सबने। तो मॉलिक्यूल कितने एटम कंटेन किया हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, नोट करो नोट करो, नहीं नोट किया तो नोट करिए।
चलिए थर्ड स्लाइड नोट करिए। थर्ड थर्ड स्लाइड नोट कर लीजिए सब लोग। डन। चलो नेक्स्ट। नोटेड। ओके लास्ट स्लाइड। तो ये हमारे लिए आया कैल्शियम सल्फेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 116 इलेक्ट्रॉन। So number of electron for one molecule of calcium sulfate is 116. चलिए डन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी लिख लीजिए। जिसका ये हो गया प्रोटॉन न्यूट्रॉन लिखिए खुद से। जिसका ये कंप्लीट हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अभी तो इलेक्ट्रॉन आया ना। डन। 64 कितना निकाला था हमने वहां पे 4 एटम में। अच्छा 32 था ना। यस 32 इलेक्ट्रॉन था ना लास्ट में। करेक्ट। यहाँ 32 होगा। सब लोग नोट कर लिए चुपचाप। 32 निकाला है ना लास्ट स्लाइड में। 4 एटम में इलेक्ट्रॉन 32। और सल्फर में इलेक्ट्रॉन कितने निकाले थे। सल्फर में इलेक्ट्रॉन थे 16। यहां भी चेंज करना है। ये 16 ये 32। और इलेक्ट्रॉन कैल्शियम में थे 20। जितना निकाला वही रखिए। यहाँ एटॉमिक मास रख दिया था उनका। तो ऐड करके निकालेंगे सबको। करेक्ट कर लीजिए इसको। सो ये कितना हो जाएगा 48 + 20
which will be equal to 68. So yeah, number of electron 68 electron. Number of electron for one molecule of calcium sulfate is 68. करेक्ट कर लीजिए, जितना हमने निकाला था एक एक एटम के रिस्पेक्ट में, 1 एटम कैल्शियम में, 1 एटम सल्फर में एंड 4 एटम ऑक्सीजन के लिए। चलो हो गया ये। सिमिलर वे में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालेंगे, क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ CaSO4. Number of proton for one molecule of CaSO4 will be equal to number of proton in one atom, number of proton in one atom of calcium plus number of proton in one atom of sulfur plus 4 into number of proton in oxygen. Number of proton in one atom of oxygen. सबको ऐड कर दीजिए। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन वन एटम ऑफ कैल्शियम में कितना निकाला था? 20। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम ऑफ सल्फर 16 और 4 इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना? 32। 8 इंटू 4 अगेन वही सेम नंबर आ जाएगा, 68 प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन कितना आएगा? न्यूट्रॉन भी सेम आएगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी मैं अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट, वन मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट। न्यूट्रॉन इन वन एटम ऑफ कैल्शियम कितना कितना था? 20, 16, 8 इंटू 4, 68 न्यूट्रॉन्स। ये हो गया आंसर। समझ में आया सबको? तो एक एटम तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, एक एटम के लिए एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, लेकिन जब एक मॉलिक्यूल की बात की जाएगी तो उसमें हर एक इंडिविजुअल एटम के लिए निकाल के ऐड करना पड़ेगा। चलिए तो आगे क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ electron, proton and neutron in the following compounds. Calculate the total number of electron, proton and neutron in the following compounds. फर्स्ट, अभी हमने कैल्शियम सल्फेट निकाला था, अभी मैग्नीशियम सल्फेट।
then CaCO3 third, fourth, NaNO3 fifth, CS3COOH sixth, C2H5 COOH 7, NH4 अमोनियम सल्फेट ले लेते हैं, SO4 दिस इज SO4 अमोनियम सल्फेट, देन 8th कैल्शियम बाइकार्बोनेट, HCO3 का होल ट्वाइस, 9th 10th BSO4, नहीं BSO4 रहने दीजिए, एटॉमिक नंबर उतने ही रखते हैं जितना हमने पढ़ा है, CS3 COOC2H5, then सोडियम सल्फेट Na2SO4 Na2SO4, 11th लिखिए, अमोनियम नाइट्रेट, 12th ऑक्सलेट नहीं दिया ना, Ca कैल्शियम ऑक्सलेट COO होल ट्वाइस, COOCA रिप्रेजेंट करते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के लिए C2O4 के साथ, तो CO2 का होल ट्वाइस, इधर साइड में 13 और लिख दे रहा हूँ, 13 14 15, आफ्टर दिस अमोनियम नाइट्रेट हो गया ना, FeSO4 copper chloride CuCl2 and titanium oxide TiO2, ये 15 कंपाउंड्स लिए, इन सब के रिस्पेक्ट में हमारे पास 1 मॉलिक्यूल ही है, सबका 1 मॉलिक्यूल ही रखना है, और इन सब के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हमें। तो फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, MgSO4 के साथ, MgSO4 से कैलकुलेट करिए और बताइए, पहले में क्या आंसर आएगा MgSO4 के लिए, 2 मिनट का टाइम है, सब लोग कैलकुलेट करो और बताओ। आंसर बताइए, पहले फर्स्ट MgSO4 के लिए मैग्नीशियम सल्फेट,
क्या आंसर आया फर्स्ट का? 72। सब सेम आ रहे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। लाल ये 14 वाला कॉपर हटा दे रहा हूं मैं, 14 वाला इसको Zn कर दे रहा हूं क्योंकि यहाँ 0.5 में आएगा। एटॉमिक मास का कितना होता है? 63.5। तो फिर उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0.5 में आएंगे, तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। CuCl2 को ZnCl2 कर दिया। क्या आंसर आया अर्पिता आपका? 60। अनुषा 60। शिवम आपका 72 कैसे आ रहा है, फिर बाकी सबका 60 आ रहा है? चेक किया शिवम? बाकी सबका आंसर 60 आया है। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले Mg के एक एटम में? Mg के एक एटम में कितना आ जाएगा? 12। सल्फर में कितना आएगा? 16। और ऑक्सीजन में अभी हमने निकाला तो वो 4 के लिए, 4 इंटू 8 32। तो 32 प्लस 16 प्लस 12, 48 प्लस 12 60 हो जाएगा ओवरऑल एडिशन। 12 16 32 टोटल आएगा। क्या लिखा है आपका? 72 कैसे आ रहा है? देखो क्या गलत किया है। Mg के लिए 12 आएगा, सल्फर के लिए 16 आएगा और 4 ऑक्सीजन के लिए 32। सेकंड का आंसर कितना है? 50। यस, तो कैल्शियम के लिए सेकंड में यहाँ कैलकुलेट करेंगे। कैल्शियम के लिए इलेक्ट्रॉन आएगा 20। मैं ऊपर लिख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा बस, बाकी आप लोग कैलकुलेट करिए। कार्बन के लिए आ जाएगा कितना? 6 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम 20, कार्बन 6, ऑक्सीजन 3 इंटू 8 24। 24 तीन ऑक्सीजन के एटम है, तो एक ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑक्सीजन एटम में 3 इंटू 8 24। 24 प्लस 30, 30 प्लस 20 50। तो 50 इलेक्ट्रॉन भी आएगा, 50 प्रोटॉन भी आएगा, 50 न्यूट्रॉन भी आएगा सेकंड के केस में। चेक करिए सब लोग। देन थर्ड कैलकुलेट करो। थर्ड कैलकुलेट करके आंसर निकालिए। थर्ड का आंसर क्या आ रहा है? अनुषा 80, पायल 80 एंड विघ्नेश 79। इलेक्ट्रॉन बताना है, प्रोटॉन बताना है, न्यूट्रॉन, तीनों बताना है। कोई एक ही नहीं कैलकुलेट करना है।
क्या क्या अनुषा, थर्ड का आंसर क्या है? 80 आया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है ये 80? ये तो बताइए। प्रोटॉन्स हैं, एंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सेम आएगा। कितने आ रहा है कैलकुलेट करके बताइए। इलेक्ट्रॉन 80, प्रोटॉन 80, न्यूट्रॉन 69। थर्ड का आंसर है ये अर्पिता आपका। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम आए हैं, न्यूट्रॉन 69 आया। और किसी का आंसर? और किसी का यही आंसर है जो अर्पिता का है? बाकी लोगों का थर्ड का आंसर चेक करिए। चलिए थर्ड देख लेते हैं एक बार। जिसका जिसका आंसर आ गया, अमोनियम फॉस्फेट NH4 का होल थ्राइस PO4, ये दिया है थर्ड में। बाकी दो तो आगे होंगे सबके आंसर, फर्स्ट सेकंड। थर्ड में बता रहा हूं, देखिए जिसका आंसर नहीं आया। अभी यहाँ पे कितने एटम है, पहले सबके एटम लिखो। वन मॉलिक्यूल ऑफ NH4 होल थ्राइस PO4 कंटेन, एक मॉलिक्यूल जो है वो क्या कंटेन किया हुआ है? कंटेन थ्री एटम, थ्री एटम ऑफ नाइट्रोजन, देन 4 × 3, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये 4 भी है इधर हाइड्रोजन और इधर 3 भी है, मल्टीप्लाई होता है नंबर। 4 × 3 यानी 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन। देन फॉस्फोरस तो 1 है, उसके साथ 1 लिखा है, तो 1 एटम ऑफ फॉस्फोरस। एंड ऑक्सीजन के कितने एटम है? 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन। पहले सब लोग ये चेक करिए, ये आप लोगों ने यही गलत किया होगा तो आगे तो आंसर वैसे ही गलत आएगा। NH4 पे ब्रैकेट लिखा है, पूरे ब्रैकेट पे 3 है, यानी नाइट्रोजन 3, हाइड्रोजन 12, 4 × 3। उसके बाद फॉस्फोरस 1, ऑक्सीजन 4। अब सबके लिए आप निकालिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। 3 एटम, 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ फॉस्फोरस। अभी मैं डायरेक्ट अगर लिख दूं, चलिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालते ही हैं, डायरेक्ट नहीं कर रहा मैं। सो 3 एटम ऑफ नाइट्रोजन, 3 एटम ऑफ नाइट्रोजन कंटेन, अब थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं, समझ में आना चाहिए सबको। 3 एटम ऑफ नाइट्रोजन कंटेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक एटम में नाइट्रोजन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 × 3 कर देंगे। फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? वो भी 7 होते हैं, 7 × 3 कर देंगे। देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं? वो भी 7 होते हैं, तो 7 × 3 कर देंगे, यानी 21 न्यूट्रॉन, 21 प्रोटॉन एंड 21 इलेक्ट्रॉन। ये 3 एटम नाइट्रोजन के लिए आया।
अब 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं निकाल रहा हूं एक एक एटम में। एक एक एटम में आप निकाल सकते हैं इजिली एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास से। हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1h1 के साथ, जैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्या 7n14 के साथ। वैसे 1h1 तो एक इलेक्ट्रॉन होता है एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसमें 0 होता है। तो 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 12 इंटू 1, यानी 12 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना आ जाएगा 12 इंटू 1, 12 प्रोटॉन। देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 इंटू 0, 0 न्यूट्रॉन। चेक करो सब लोग, ये सही है, करेक्ट है सबका। 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन, लेकिन 0 न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में होता ही नहीं है। तो एक एटम में न्यूट्रॉन नहीं होता तो 12 एटम में भी नहीं रहेगा, 0। टोटल एटम हमारे पास 12 है। क्या रिपीट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल रहे हैं बस। नाइट्रोजन हाइड्रोजन देन फॉस्फोरस, 1 एटम ऑफ फॉस्फोरस। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 एटम ऑफ फॉस्फोरस में? देखो अभी नेटवर्क प्रॉब्लम था तो अभी सुन लीजिए। 1 एटम ऑफ फॉस्फोरस में क्या रिप्रेजेंट करते हैं फॉस्फोरस को, P531। अब एक ही एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो दिख रहा है आपको कितना 15। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आपको दिख रहा है कितना 15। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा वो 16 आएगा वो। कैसे, टोटल A माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, यही करते थे ना, A माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो A तो 31 है, प्रोटॉन 15 है, तो 31 माइनस 15 16। 1 atom of phosphorus, then after that 1 atom of नाइट्रोजन हाइड्रोजन फॉस्फोरस, देन उसके बाद क्या था ऑक्सीजन ना, PO4 लिया था। तो ऑक्सीजन सेकंड में ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा 8O16 के साथ। हमारे पास टोटल ऑक्सीजन के एटम कितने थे, 1 एटम नहीं है, PO4 थे 4 एटम। तो एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन 8, तो 4 एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 इंटू 8। पूरे 4 एटम का एक साथ मैं निकाल रहा हूं। ये अभी पहले भी निकाला था 32, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में 4 ऑक्सीजन एटम थे, तो 4 इंटू 8 32 प्रोटॉन। एंड देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 4 इंटू 8 32 न्यूट्रॉन। देख लीजिए सब लोग, समझ में आया ये? थर्टी टू प्रोटॉन 32 इलेक्ट्रॉन 32 न्यूट्रॉन। देन एटम ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस निकाला है 4 एटम ऑक्सीजन, 3 एटम नाइट्रोजन एंड 12 एटम हाइड्रोजन। अब सबको ऐड कर देंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को। किसी भी स्टेप में डाउट है तो पूछ लीजिए अभी। अगर किसी भी स्टेप में इन चारों में से किसी में डाउट है तो पूछ लो अभी। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन टोटल निकाले हैं मैंने, टोटल। क्लियर है? चलिए अब आंसर कैलकुलेट करना है, तो आंसर कैलकुलेट करते टाइम क्या करेंगे अब आगे, सबके इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया जाएगा। तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए,
यहाँ से 21, यहाँ से 12, यहाँ से 15 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 32 इलेक्ट्रॉन ऐड करो। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, so total number of electron in ammonium phosphate NH4 का whole thrice PO4, so total number of electron in ammonium phosphate NH4 का whole thrice PO4, number of electron क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबके इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। नाइट्रोजन के कितने थे, 3 इंटू 7 21, देन उसके बाद हाइड्रोजन के 12, 21 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 12 इलेक्ट्रॉन, देन फास्फोरस के 15 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन के 32 इलेक्ट्रॉन। सबको ऐड कर लो, 21 प्लस इन दोनों को ऐड कर लेंगे 15 12, 27 इलेक्ट्रॉन प्लस 32 इलेक्ट्रॉन, 48 इलेक्ट्रॉन प्लस 32 इलेक्ट्रॉन, दिस विल बी इक्वल टू 80 इलेक्ट्रॉन। किसी का आंसर करेक्ट था? यस अर्पिता, ठीक है, 80 इलेक्ट्रॉन निकाला था। बाकी प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, चलिए पहले ये नोट कर लीजिए फिर नेक्स्ट करते हैं। ये यहीं पे कर देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन तो सेम ही आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम ही आएगा, 21 प्रोटॉन प्लस 12 प्रोटॉन प्लस 15 प्रोटॉन प्लस 32 प्रोटॉन, सबको ऐड कर देंगे तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 80 प्रोटॉन। Then total number of neutrons, total number of neutrons ये निकालेंगे तो नाइट्रोजन में तो 21 थे, हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन, फास्फोरस में 16 न्यूट्रॉन एंड ऑक्सीजन में 32 न्यूट्रॉन्स। तो ऐड कर देंगे 21 16, 37 न्यूट्रॉन प्लस 32 न्यूट्रॉन 69 न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम नहीं है, इलेक्ट्रॉन 80 प्रोटॉन 80 एंड न्यूट्रॉन विल बी 69 न्यूट्रॉन्स। तो मॉलिक्यूल्स में अगर आपको मॉलिक्यूल गिवन है तो मॉलिक्यूल में कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करेंगे वो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, नोट करिए। डन, चलिए तो यहीं पे क्लास फिर खत्म करता हूं मैं। जो ब्रेक है वो सारे होमवर्क है, टोटल 15 दिए ना, 3 तो यहाँ तक हो गया, बाकी और किसका हो गया, कहाँ तक, अर्पिता 7 तक सारे हो गए अर्पिता, 4 5 6 7। ओके तो बाकी जो भी बच गए हैं, जिसके जो भी बच गए हैं, जिसने 5 तक कर लिया, जिसने 7 तक कर लिया, या किस कोई है जिसने 10 तक किया है,
तो बाकी बचे रिमेनिंग क्वेश्चन जो भी है वो आपके होमवर्क हैं, कंप्लीट करके जैसा आप लोग होमवर्क सेंड करते हैं वैसे होमवर्क सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, फिर इसके आगे कल पढ़ते हैं। ओके, चलिए बाय।